इस दुनिया में आज तक ना जाने कितने फिलोसोफर और धर्मगुरु हुए हैं, लेकिन जब भी सबसे विवादित धर्मगुरुओं की बात आती है तो उनमें ओशो का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आपने भी ओशो का नाम आज तक कई बार सुना होगा। ओशो सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं थे, बल्कि लोगों की नजरों में वे भगवान थे। साथ ही उन्हें सेक्स गुरु, आचार्य रजनीश, नव सन्यासी आंदोलन के प्रणेता जैसे न जाने कितने नामों से जाना जाता है। ओशो रजनीश के जीवन के बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 1 लाख से अधिक किताबें पढ़ डाली थी। साथ ही 10,000 घंटों से अधिक के व्याख्यान ओशो ने दिए हैं। लेकिन ओशो आखिर इतने बड़े धर्मगुरु बने कैसे? क्यों उनका जीवन इतना ज्यादा विवादों में रहा है? लोगों ने उन्हें सेक्स गुरु कहना क्यों शुरू कर दिया था? और ओशो की मौत का राज क्यों आज भी एक रहस्य बना हुआ है? तो दिल थाम कर बैठ जाओ, आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। साथ ही ओशो के जीवन के कुछ ऐसे किस्से भी आपको बताएंगे जो आपको हैरानी में डाल देंगे। बस एक गुजारिश है, यदि नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ था। बाबूलाल जैन और सरस्वती जैन के घर में जन्मे इस नन्हे बालक का नाम चंद्रमोहन जैन रखा गया। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि यह बालक अपने जन्म के 3 दिन तक ना तो रोया था और ना ही हंसा था। बच्चे के माता पिता के साथ साथ डॉक्टर्स भी उस समय हैरान हो गए थे। लेकिन 3 दिन बाद वह बच्चा आखिरकार रो पड़ा और इसके बाद जाकर सभी ने चैन की सांस ली। ओशो के माता पिता काफी व्यस्त रहते थे, जिस कारण उन्होंने अपने बचपन के कुछ साल नाना नानी के घर रहकर ही व्यतीत करे। 7 साल की उम्र में ओशो के नाना का देहांत हो गया था, जिसके बाद वे वापस अपने माता पिता के पास रहने चले आए। ओशो बचपन से ही काफी जिज्ञासु किस्म के व्यक्ति थे। हर बात को लेकर उनके मन में एक नया सवाल पैदा हो जाता था। उनके सवालों के कारण स्कूल के अध्यापक भी काफी परेशान हो जाते थे। जब ओशो 10 साल के थे तो महात्मा गांधी से मिलने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर उन्होंने 13 घंटे तक इंतजार किया और गांधी जी से मुलाकात कर 3 रुपए उनकी दान पेटी में भी डाले। उस समय देश अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। केवल 12 साल की उम्र में ओशो अकेले ही रात के समय में शमशान घाट चले जाया करते थे। वे हमेशा सोचते थे कि आखिर मरने के बाद इंसान जाता कहां पर है और इंसान का क्या होता है। बड़े बड़े लोग रात के समय में शमशान जाने से आज भी डरते हैं, कतराते हैं, लेकिन ओशो की तो बात ही अलग थी। ओशो बचपन से ही लग्जरी और आलीशान लाइफ जीना चाहते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने जिद करी कि वे हाथी पर बैठकर स्कूल जाएंगे। आखिरकार उनकी जिद के आगे माता पिता को झुकना ही पड़ा। ओशो जब पैदा हुए थे तो उनकी कुंडली देकर भविष्यवाणी की गई थी कि 21 साल की उम्र तक उनके जीवन में हर 7 साल बाद मौत का योग आएगा और अगर ओशो 21 साल से अधिक जी गए तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये बात ओशो जानते थे और जब वे 14 साल के हुए तो अपने जन्मदिन पर 1 हफ्ते तक मंदिर में बैठकर उन्होंने अपनी मौत का इंतजार किया, लेकिन ओशो को कुछ नहीं हुआ। ओशो बचपन में कुछ बाबाओं के साथ रहा करते थे, जिनका नाम मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा था। ये तीनों बाबा भले ही काफी महान थे, लेकिन ओशो के तेज के आगे नतमस्तक हो जाया करते थे। ओशो को एक पेड़ से भी काफी लगाव था और वह पीपल का पेड़ हुआ करता था। ओशो का कहना था कि उस पेड़ के साथ उन्हें अपनापन महसूस होता है और वैसा लगाव उन्हें किसी इंसान के साथ कभी महसूस नहीं हुआ। ओशो जब 21 साल के हुए तो उसी पेड़ के नीचे बैठकर सन 1953 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ओशो परम ज्ञानी बन चुके थे। दुनिया के सभी तत्वों का सार उन्हें समझ आ गया था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। फिलोसफी में एमए करने के बाद वे जबलपुर के एक कॉलेज में लेक्चरर बन गए। अब वे अलग अलग धर्मों और विचारधाराओं के प्रति लोगों को अपना ज्ञान देने लगे थे। ओशो ने दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया हुआ था और इसीलिए वे हर धर्म की खासियत और खामियां वे अच्छे से जानते थे। अब वे लोगों को धर्म की सच्चाई बताने लगे थे।
इसके अलावा संभोग यानी सेक्स के प्रति वे खुलकर अपने विचार प्रकट करने लगे थे। ओशो हमेशा कहते थे कि सन्यासी बनने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं है, दुनिया और संसार में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ओशो ने अपनी जिंदगी में 1 लाख से अधिक पुस्तकों का ज्ञान अर्जित किया था। उनके पिता का कहना था कि पहले उनके घर में लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब लाइब्रेरी उनके घर में होने लगी। ओशो के घर में हजारों की संख्या में किताबें मौजूद रहती थी। ओशो औसतन 2 से 3 किताबें रोजाना पढ़ा करते थे और कभी कभी तो एक ही दिन में 6 किताबें भी पढ़ लिया करते थे। ऐसा सिर्फ कोई सिद्ध महापुरुष ही कर सकता है। सन 1962 में ओशो ने नौकरी छोड़ दी और अपना पहला ध्यान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में ओशो लोगों को एक विचित्र ज्ञान देते थे। उनकी वाणी में ऐसी खास बात थी कि लोग उनकी ओर स्वयं ही खींचे चले आते थे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। 1968 में वे जबलपुर छोड़कर मुंबई आ गए और यहाँ पर उन्होंने अपने पहले डायनेमिक मेडिटेशन सेंटर की शुरुआत की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओशो के पिता ने अपने बेटे यानी ओशो से दीक्षा ले ली थी और उनके अनुयायी बन गए थे। 1970 के दशक में ओशो ने खुद का नाम बदलकर आचार्य रजनीश कर लिया। सन 1974 में मुंबई से उन्होंने अपना आश्रम पुणे में शिफ्ट कर लिया, जो भारत में उनका सबसे प्रमुख आश्रम माना जाता था। इसके बाद से ओशो ने संभोग के बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वे कहते थे कि संभोग की शक्ति से भी समाधि प्राप्त की जा सकती है। संभोग को बुरा कभी नहीं मानना चाहिए। कहा जाता है कि उनके पुणे के आश्रम में हर भक्त को छूट थी कि वे जैसे चाहे रह सकता है। कपड़े पहनना या ना पहनना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। लोग अपनी मर्जी से सेक्स पार्टनर चुन सकते थे। ओशो के ऊपर लिखित कुछ किताबों में तो ये भी लिखा है कि उनके आश्रम में हर व्यक्ति महीने में 90 बार संभोग किया करता था। सन 1979 में ओशो के फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन इसके साथ ही उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगने भी शुरू हो गए थे। उनके विरोधियों ने उन्हें सेक्स गुरु कहना शुरू कर दिया। साथ ही ये खबर भी फैलने लगी कि उनके आश्रमों में सेक्स का धंधा किया जाता है और ड्रग्स का इस्तेमाल भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसके बाद ओशो ने अमेरिका में अपना आश्रम खोलने का प्लान बनाया। 1981 में 65,000 एकड़ जमीन पर ओशो के लिए एक आश्रम बनाया गया, जिसका नाम रजनीशपुरम रखा गया था। 15,000 लोगों ने अपना घर और जमीन ओशो को समर्पित कर दी थी। अब आचार्य रजनीश ने खुद को भगवान ओशो का दर्जा दे दिया था। अमेरिका के ओरेगोन में स्थित आश्रम में जाने के बाद ओशो का तो लाइफ स्टाइल पूरा बदल ही गया। उनके पास 100 रोल्स रॉयल्स गाड़ियां थी, लेकिन वे इससे भी संतुष्ट नहीं थे। वे 365 रोल्स रॉयल्स गाड़ियां खरीदना चाहते थे, जिससे वे पूरे साल अलग अलग गाड़ियों में घूम सके। महंगी गाड़ियां और कपड़े उनकी पहचान बन गई थी। लोग जब उन्हें अमीरों का बाबा कहकर तंज कसते तो ओशो जवाब में कहते थे कि दुनिया में गरीबों के तो बहुत से बाबा हैं, मुझे अमीरों का बाबा ही बने रहने दीजिए। अमेरिका में बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर और नेता उनके अनुयायी बन गए। ओशो के बढ़ते प्रभाव के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन घबरा गए, जिसके चलते उन्होंने ओशो और उनके आश्रम के खिलाफ झूठे केस बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद 12 दिनों तक ओशो को जेल में भी रखा गया। कहा जाता है कि इस दौरान ओशो को स्लो पॉइजन भी दिया जाने लगा था। जेल से छूटने के बाद ओशो कई अन्य देशों में भी गए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के कारण उन्हें किसी भी देश में शरण नहीं प्राप्त हुई, जिसके बाद अंत में वे वापस अपने पुणे के आश्रम में आ गए। ओशो जब भी प्रवचन करते या व्याख्यान करते थे तो कभी भी उनकी जुबान लड़खड़ाती नहीं थी। वे क्या बोल रहे हैं उसको लेकर वो काफी स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरपूर होते थे। अनेकों लोग अपने सेक्स लाइफ और रिलेशनशिप की सलाह लेने उनके पास आया करते थे। ओशो की 10 लाख किताबें आज भी हर साल बिकती हैं। जर्मनी की एक महिला को ओशो अपनी पिछले जन्म की प्रेमिका बताया करते थे। ओशो की मौत के 30 दिन पहले ही उस प्रेमिका की मौत हुई थी। इसके अलावा मां आनंदशीला ओशो की निजी सचिव थी और दोनों के बीच काफी विवाद भी रहा था। ओशो ने शीला पर आश्रम के फंड में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। सिर्फ यही नहीं, आश्रम में हत्या करने की साजिश का आरोप भी शीला पर लगाया गया। इसके बाद शीला ने 39 महीने जेल में बिताए। जेल से बाहर आने के बाद शीला ने ओशो के खिलाफ कई विवादास्पद बातें कही, आश्रम के बारे में कई खुलासे किए। पिछले 2 दशक से शीला स्विट्जरलैंड में ही रह रही हैं। 19 जनवरी 1990 को
पुणे के आश्रम में अचानक ओशो की मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वैसे तो उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनकी हत्या की गई थी। उनकी मौत की रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकानी ने कहा कि 19 जनवरी को उनके पास फोन आया था कि आश्रम में किसी की तबीयत खराब है, और जब वो आश्रम पहुंचे तो पता चला कि ओशो की ही बात की जा रही थी। लेकिन 2 घंटे तक डॉक्टर ओशो की जांच नहीं कर पाए थे और ना ही उन्हें कमरे में जाने दिया गया। बाद में कुछ अनुयायी जब कमरे से बाहर आए तो कहने लगे कि भगवान ओशो का देहांत हो गया है। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं जाने दिया गया और तुरंत ही उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। डॉक्टर के अनुसार ओशो के अनुयायियों ने उन पर दबाव बनाया कि वे अपनी रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक ही लिखे, जबकि ओशो की बॉडी देखकर लग रहा था कि उन्हें जहर दिया गया है। तो इस तरह सदी के सबसे बड़े धर्मगुरु कहे जाने वाले ओशो रजनीश उर्फ इंडियाज ग्रेटेस्ट बुकमैन का अंत हो गया था। विनोद खन्ना सहित बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई सितारे ओशो को अपना धर्मगुरु मानते थे। आज भी ओशो के चाहने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है और दुनिया के कोने कोने में उनके अनुयायी मौजूद हैं। ओशो की 10 लाख किताबें केवल भारत में हर साल बेची जाती हैं। ओशो पर न जाने कितनी डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्में बन चुकी हैं और किताबें लिखी जा चुकी हैं। ओशो एक साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, ये बात तो स्पष्ट है, लेकिन वे भगवान थे या नहीं, इसके बारे में हर किसी के विचार अलग अलग हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ओशो के बारे में ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम अपने चैनल पर ऐतिहासिक घटनाओं, स्थानों और इंसानों से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।